वीडियो में मैं साहित्य सागर किताब की क्लास 9th और 10th के साकी भाग का दूसरा पार्ट बताऊंगा, जिसमें मैं तीसरा दोहा पढ़ता हूँ। पाहन पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो मैं सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे पाहन मतलब पत्थर हो गए, पूजा मतलब पूजा करना, हरि मतलब भगवान, पूजू मतलब पूजा करना, और पहाड़ मतलब बड़े बड़े पहाड़, ताते मतलब उससे, चाकी मतलब तो चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है। पहले पुराने ज़माने में मतलब बड़े बड़े पत्थर होते थे जिससे गेहूँ चावल पीसा जाता था, पीस खाए संसार। तो अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। इस प्रस्तुत मतलब दोहे में कबीरदास जी कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले। इसका मतलब यह है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूजूँ पहाड़। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर छोटे छोटे पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो मैं इन छोटे छोटे पत्थरों को क्यों पूजूँ। मैं तो बड़े पत्थरों को पूजूंगा, इससे भगवान मुझे जल्दी मिल जाएंगे। और अगले लाइन में वो कहते हैं ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसका मतलब है उस पत्थर से बढ़िया तो उस पत्थर की बनी हुई चक्की है जिससे पीसने से खाना बनता है और लोगों का पेट भरता है। मतलब कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें मतलब पत्थरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भगवान की मन से पूजा करनी चाहिए। मतलब पत्थर में कुछ नहीं रखा है, बस मन से भगवान को याद करना चाहिए। तो अब पाँचवें दोहे मैं रीड करता हूँ। सब धरती कागद करो लेकिन सब बन रहा है, सात समंद की मसी करो हरि गुण लिखा न जाए। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे कागद का मतलब होता है कागज, और लेखिन का मतलब होता है कलम। कलम मतलब पेन जो आप लोग लिखने में यूज़ करते हैं। बन रहा है का मतलब होता है लकड़ियाँ, मतलब सारे जंगल की लकड़ियाँ। और समंद मतलब तो जानते ही आप, समुद्र। मसी मतलब होता है स्याही, मतलब जो इंक होता है। तो अब मैं इस दोहे का अर्थ बता देता हूँ। मतलब तो मैं इस दोहे का अर्थ बता देता हूँ। सब धरती कागज करो लेकिन सब बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आप पूरी धरती को कागज़ के रूप में मान लो, मतलब जो पूरी पृथ्वी है उसको कागज़ के रूप में मान लो। और लेकिन सब बन रहा है मतलब सारे जंगलों को काट कर कलम बना दो, सारे जंगल की लकड़ियों को काट कर कलम बना दो। उसके बाद से लिखा है सात समुद्र की मसी करो, मतलब जो सातों समुंदर हैं पूरे दुनिया में उसकी स्याही बना दो, पेन की इंक बना दो, हरि गुण लिखा ना जाए। इसका मतलब मैं पूरे दोहे का अर्थ समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप सारी धरती को कागज़ के रूप में मान लेते हो और सारे जंगलों को काट कर कलम बना देते हो और सातों समुंदर की स्याही बना देते हो, तो भी आप भगवान के गुण की व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब आप, भगवान अनंत गुण वाले हैं, उनके गुणों की बखान कोई कर नहीं सकता। आप भगवान के इतनी गुण है कि आप इसको कहीं पर भी लिख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।